हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, बच्चे को कल प्रॉब्लम। हाँ जी, रोल नंबर हाँ जी, रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 12 14 16 हम 16 मैं 14 ठीक है जी। 20 22 29 33 22 present मैम 33 मैम 20 हाँ जी, प्रियांशु डीपी बड़ी मतलब तुमने सोच समझ के लगाई है प्रियांशु। पेपर देने की इरादे हैं कि नहीं? 37 41 42 37 present मैम 41 है 41 है 53 54 56 मैम 53 प्रेजेंट। 54 भी है 54 मैम 58 59 60 मैम 50 59 मैम 60 58 है यस मैम 61 63 65 60 present मैम 61 present मैम 63 present 65 मैम 65 67 68 69 73 74 75 Yes, ma'am. 73 present. 77 Ma'am, 74 74 present. present मैम 77 ठीक है जी। Then 15 05 68 मैम 6 present मैम 1508 present 10 12 15 मैम 15 then 16 18 19 मैम 18 present मैम 19 20 21 25 मैम 20 29 30 31 30 present, ma'am. 30 31 30 present. 32 33 35 35 मैम 33 मैम 35 and 33 36 43 44 45 46 47 43 present मैम next 45 47 45 46 44 present मैम ठीक है 45 और 46 है। चलो सुन लो अटेंडेंस सुन लो 1 then 12 14 16 22 33 37 42 53 54 58 59 60 61 60 Ma'am, 541 present. तो मैंने 51. प्रेजेंट लगा दो 61 63 65 73 74 77 15 06 15 08 15 15 then 15 18 19 20 30 31 33 35 43 44 47 तो ये और रहता है मैम 21 भी लगा दी और कोई 47 लगा दी हुई है उससे और कोई मैम 22 लगा दी है 22 भी लगाई हुई है 15 16 घनश्याम है फिरोज आता है घनश्याम okay class today I'll be completing with my approximately last topic इसके बाद एक amortized analysis पढ़ा हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर का वो करवाएंगे आपको ट्यूसडे को so today I'll be starting with knapsack 01
एक्सक्यूज मी मैम, मेरा डाउट था पहले कल वाले क्वेश्चन में। कल वाला क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बोलो। मैम उसमें ना S2 में हाँ जी, मैम दिक्कत ये आ रही थी कि डायग्राम में 1 से लेकर 2 तक एक सिंगल एरो है 2 की तरफ। एक मिनट, मैंने एक मिनट एग्जांपल खोल लूं। यस मैम। हाँ जी बच्चे, बोलो। तो मैम मेरा डाउट ये था, एक मिनट। तो मैम मेरा डाउट ये था कि S2 में ना जो 2 और 1 का नोड है। S2 में 2 यस और 1 मैम। का नोट, हाँ। तो मैम 2 और 1 का नोड है वो कैसे होगा? एक उस पे हो सकता है 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, देन 4 से 1 पे गया, बट इसमें 3 और 4 का कंफ्यूजन है। एक मिनट बच्चे, क्या कर गया? 2 और 1, तुम 2 1 के इंटरसेक्शन बोल रहे हो? दैट इज इंफिनिटी ओवर यस हियर। मैम। इंफिनिटी ओवर हियर। यस मैम। यस बच्चे मैम ये तो इन्फिनिटी मैंने था। आपको कल ही बताया, क्या हो गया? मैंने कल बोला नहीं, जैसे फर्स्ट नोड है, अगर फर्स्ट नोड की बात करी, पहली रो और पहली कॉलम तो छेड़ना ही नहीं ना, क्योंकि उसमें कोई चीज कभी आ ही नहीं सकता। ऐसे ही सेकंड ओके के मैम। लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को तो लीव आउट कर दो, इनके अलावा चेंजेस होंगे। ऐसे थर्ड में देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, फोर्थ में उसने फोर्थ रो फोर्थ कॉलम छोड़ दिया, इसमें कभी चेंज आएगा नहीं, क्योंकि फोर्थ अगर इंटरमीडिएट है, फोर्थ को इंटरमीडिएट लिया है, तो उसमें चेंज कभी नहीं आएगा। जो मर्जी करके चेक कर लो, वो चेंजेस अनअफेक्टेड ही रहेंगे। ये तो ऑब्जर्वेशन थी ना, इसे कंक्लूडिंग पॉइंट था जो मैंने पहले ही कहा कि आप इसको कंक्लूड पहले ही कर दो, बाकियों में आप चेक करो, आपकी चेकिंग्स कम हो जाएंगे। मैम मैं आपको मैंने पिक सेंड करी थी बच्चे मेरे को ना, व्हाट्सएप पे। हाँ मैंने देखी तो थी। तो मैम जो कॉलम खाली है ना 2 और 1 का है, मुझे 2 वो 1 चीज का समझ नहीं आई। एक मिनट डायग्राम से देखते हैं। 2 और 1 की, हाँ 2 1 में क्या है, कोई एज ही नहीं है। मैम कोई एज नहीं है तो एक इन्फिनिटी आ गया। मिनट, S1 का मतलब क्या था? फर्स्ट नोड को इंटरमीडिएट मानना है, ठीक है। यस मैम। 2 1 के केस में 1 इंटरमीडिएट एज होगा, तो 1 इंटरमीडिएट होता तो भी वो छोड़ दो, इंफिनिटी भी चल रही है ओरिजिनल, 1 इंटरमीडिएट बन के भी। अब 2 का मतलब, D2 का मतलब या S2 का मतलब 2 इंटरमीडिएट। अगर 2 1 में अभी एज ही नहीं है, तो इंटरमीडिएट क्या है? वो खुद नोड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नोड थोड़ा इंक्लूड हो रहा है जिसकी हेल्प से मैं पहुंच जाऊं, तो इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगी। ओके मैम। अब यही अगर मैं बात करती हूँ, लेट इट बी, अगर 3 4 इंक्लूड होता है, तो इसमें पाथ बन रहा है, क्यों? 2 नोड 3 पे जाएगा, 3 4 की 3 या 2 3 भी इंक्लूड होता है, D3 में चेक करो, 2 1 का पाथ बन जाएगा, क्योंकि 2 3 की हेल्प से 3 1 पे जा सकता है। देखो बना हुआ ना पाथ ही 4 का, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 4 का है, 1 + 4 5 वैल्यू है, D3 में चेक करो। यस मैम। हाँ तो बस 5 बन के D3 में इसकी वैल्यू दिखनी शुरू होगी, 5 2 1 की। ऐसे ही D4 में अगर चेक करो, तो पाथ ये 2 2 3 1 वाला भी बन रहा है, फिर 3 2 4 3 2 1, ये एक ही पाथ बन रहा है, बस 5 ही रहेगी। 5 इज द ओनली पाथ बिटवीन 2 and 1, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। और किसी को डाउट था? ये एग्जांपल सॉल्व हुई? चेक फॉर द आंसर्स। D0 D1 D2 D3 D4 के लिए चेक करो, अगर ये वैल्यूज आती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। कल सॉल्व किया सबने कि नहीं किया? किसी ने सॉल्व किया भाई? हाँ जी बच्चे। मैम एक बार ना इसका सॉल्यूशन सेंड कर दोगे ग्रुप में? हाँ जी बच्चे।
मैम इसका एक बार सॉल्यूशन सेंड कर दोगे ग्रुप में लिंक? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, क्लिक कर लो ये लो D1 D2 का मैम मैं लैपटॉप पे हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैम हाँ जी बच्चे बोलो। मैम मेरा यही आंसर आया है। अगर मेथड समझ लगना शुरू हो जाए ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एग्जांपल मैंने आपको कहा हर टेक्निक में आपको खुद कोड करनी है बच्चे। पहले भी तो जब बबल शॉट सिलेक्शन करते थे तब भी तो खुद ही लेते थे एग्जांपल, याद थोड़ा ना कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट एग्जांपल्स हम आपको कहते हैं क्रॉस चेक करो खुद को, तुम्हें समझ लगनी चाहिए टेक्निक। मैंने भेज दी है ग्रुप में, चेक करो। ठीक है, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक दैट इज knapsack 01। knapsack 01 नाम से डिफाइंड है। knapsack 01 का मतलब 0 stands for absent and 1 stands for present। काम वही है knapsack का, एक बैग है, भरना है, एम है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। knapsack है आपके पास, knapsack प्रॉब्लम यानी कि वही बैग को भरना विद मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको गिवन क्या है, यू आर गिवन द profits equivalent to and you are given a set of weights for the corresponding objects. Let be there are 4 objects and the profits are 1, 2, 5, 6 and let the weights be 2, 3, 4, 5 and my knapsack capacity is equal to 8। knapsack की बैग की कैपेसिटी 8 है, प्रॉफिट्स ये दिए, वेट्स ये दिए। व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर हमने शुरू में मेथड्स देखे, कल्ला वेट को फोकस करें तब भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलता, कल्ले प्रॉफिट्स को देख के करें तब भी हम नहीं मिलता। अब प्रॉफिट इज टू वेट देखा, ठीक है। देयर इज आल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दैट टेक्निक, तो उसके लिए हमारे पास वो हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे ये जरूरी गारंटेड नहीं होता। हमारा काम क्या है कि तो इम्प्लीमेंट इट यूजिंग डायनेमिक, ताकि इसका ऑप्टिमल आंसर मिल सके। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, we'll be doing the process like we'll be making a table, just maintain हमने क्या करना है, हमने एक टेबल मेंटेन करना है। किस फॉर्म में टेबल मेंटेन करना है, I'll be writing all the profits over here, I'll be writing weights over here। प्रॉफिट क्या है 1, 2, 5, 6, वेट्स क्या है 2, 3, 4, 5। एक टेबल मेंटेन करना है, ठीक है। इसकी रोज होगी 4 डिपेंडिंग ऑन कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ये टेबल आप भी ड्रॉ करो, आपको ही इसको फिल करना है, मैं सिर्फ एक आधा सिखाऊंगी, ये सारी रोज आपने कंप्लीट करनी है। 4 रोज बनाओ, कॉलम कितने बनाने हैं, जितनी knapsack की कैपेसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दिस इज द 0 knapsack कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज 1, then 2, then go for 3, then go for 4, then go for 5, then go for 6, then go for 7, then go for 8। ये टेबल ड्रॉ करो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो। knapsack की कैपेसिटी 8 है, प्रॉफिट्स के वैल्यूज ये दिए, वेट्स की ये दिए। यू नीड टू मेंटेन अ टेबल लाइक दिस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द
maximum profit. This is the profit table basically. इसके लिए एक और रो बनानी है, बुक में बनाई हुई है, तुमने बनानी बनाओ, नहीं तो स्किप भी कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 अगर आपका कोई प्रॉफिट, कोई वेट अभी कंसिडर नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं हुआ, तो उसके लिए आपकी वैल्यूज क्या जाएंगी, सारी जीरोस। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग रो पूरी जीरो है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट कंसर्न में नहीं है, तो कोई प्रॉफिट, कोई वेट आपके पास नहीं कंसर्न में। द सेम इज, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द knapsack. These rows are defining you the capacity of knapsack. अगर knapsack में अभी कोई यूनिट्स नहीं डाले, 0 स्टैंड्स फॉर knapsack का 0 यूनिट कंसिडर हुआ है, तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स क्या होंगे knapsack में, 0। अगर वेट ही नहीं डाला तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, 0। तो ये रो, ये कॉलम 0 हो गया। अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं कंसिडर में लिया, 0 ऑब्जेक्ट कंसिडर में है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स भी 0 होंगे। अगर knapsack में अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं डला, तब भी 0 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद दिस फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, फोर्थ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट। अब काम क्या है, अगर मैं knapsack का कैपेसिटी देखूं, मेरे पास टोटल 8 कैपेसिटी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर, इसका वेट देखो 2 है। अगर 2 ऑब्जेक्ट का वेट मैं देखूं, डालने की कोशिश करूं, मेरा प्रॉब्लम क्या है, या तो मैं ऑब्जेक्ट पूरा डालूंगी या बिल्कुल ही नहीं डालूंगी, यही मेरी प्रॉब्लम है। अब 2 वेट वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसर्न में लेने की कोशिश करूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस वैल्यू में, इसमें तो जा ही नहीं सकता ना 1 वाले में, 2 वेट है उसका। अगर 1 वेट तक हम knapsack को फिल करने की कोशिश करें, तो 2 वेट वाला कहाँ से डाल दूंगी, वो कम से कम knapsack का वेट 2 होगा तो मैं उसको डाल सकती हूँ। तो उस 2 के केस में प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है, 1। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है 1। ठीक है, अब उसके बाद अगर चाहे knapsack में 2 वैल्यूज एम्प्टी थे, चाहे 3 वैल्यू एम्प्टी है, चाहे 4, अगर ये ऑब्जेक्ट अकेला कंसर्न में हो रहा है, तो प्रॉफिट ये हमेशा हर केस में कितना दे रहा है, 1। अगर ये ऑब्जेक्ट कंसिडर हुआ, तो ये सारे मैंने क्या कर दिए, 1। और 1 के केस में क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी कर देना है, 0। ठीक है, नेक्स्ट के लिए सुनो, उसके बाद लास्ट 2 आप बनाओगे, ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट केस में क्या, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अब कंसिडर हो चुका, अब सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कहते हैं, अब इसका वेट क्या है, 3। ठीक है, यानी कि 3 मिनिमम वेट देखो कहाँ है, यहाँ। इस केस में मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर 3 वेट कंसिडर करती हूँ, मुझे प्रॉफिट मिलता है 2। यानी कि अगर knapsack में कम से कम 3 वेट फिल एम्प्टी होगा, तो मेरे को 2 प्रॉफिट मिल जाएगा इस करंट ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को कंसर्न करते हो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है, 2 की ऑप्शन भी है, उसके प्रीवियस वाला भी। 3 + 2 कितना वेट बनता है, 5। जिस केस में मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 2 + 1 3। तो मैंने 5 के केस में क्या किया, 3 प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये इसका 5 वेट एम्प्टी है knapsack में, तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 3। तो यानी कि अगर 6 एम्प्टी है तब भी 3 मिलेगा, अगर 7 एम्प्टी है तब भी 3 मिलेगा, अगर 8 एम्प्टी है तब भी 3 मिलेगा। और यही इसके साथ वैलिड है। अगर सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी कैपेसिटी knapsack में मान लो 3 की एम्प्टी है, तो मुझे 2 प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे ही अगर 4 की एम्प्टी हुई तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 4 की हुई तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 8 शायद, हाँ जी। नहीं मैम 6। अगर 4 कैपेसिटी knapsack में 4 यूनिट्स खाली हैं, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट से, 3 वाले यूनिट है, 2 तो डाल ही नहीं सकता, 3 + 2 5 हो रहा है ना,
तो यानी कि अभी मेरे को मैक्सिमम क्या है, 2 प्रॉफिट ही मिलेगा। 3 ऑब्जेक्ट वाला कंसर्न में लूंगी मैं, ठीक है। और पहले 2 के लिए क्या है, अभी नैपसैक इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो प्रीवियस वैल्यूज को ही हम कॉपी करेंगे, 2 वाली वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। यानी कि 3 ऑब्जेक्ट इस यूनिट से, इस सेल से पहले कंसिडर ही नहीं हो सकता ये करंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट भरो, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए भरो। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, वेट 4, यानी कि 4 वेट से स्टार्ट करो, ये वाला 4 वेट के लिए क्या प्रॉफिट मिलेगा मुझे, 5 5, 5 ठीक है। अब अगर 4 और 3 को इंक्लूड करती हूँ, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या बनता है, 7 7। 7 के लिए मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 7 यस 7 वैल्यू के लिए 7 ही प्रॉफिट है। अगर मैं 4 और 2 को कंसिडर करती हूँ, थर्ड और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कितना वेट बन रहा है, 6 मैम 6। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर तीनों को कंसिडर करती हूँ तो 9 मैम वेट बन रहा है इसका। हाँ, तो नैपसैक का इतना वेट है ही नहीं, यानी कि तीनों इकट्ठे कंसिडर हो ही नहीं सकते एट ए टाइम, वो केस तो है ही नहीं मेरे पास। मैंने सिंगल कंसिडर कर लिया 4 वाला, ठीक है, 2 के कॉम्बिनेशन में 4 3 को कंसिडर कर लिया, 4 2 को कंसिडर कर लिया। बाकी क्या करना है, मैंने 7 के आगे 7 को कॉपी करना है, 5 के आगे जो खाली रह गया उसमें 5 कॉपी करना है, जो इससे प्रीवियस है उसके ऊपर वाले वैल्यूज कॉपी करने हैं, 0 1 2। ये ऑटोमेटिकली ये होगा कि अगर 4 के लिए 5 मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो 5 के लिए भी 5 ही देगा, क्योंकि 5 को 2 ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 5 अगर नैपसैक का वेट एम्प्टी है तो उसको एक ऑब्जेक्ट 4 वाला ही मैक्सिमम दे सकता है प्रॉफिट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फोर्थ लाइन भरो, मुझे आंसर बताओ, सेम प्रोसीजर फॉलो करो। 5 वेटेज हाँ जी बोलो, क्या आंसर आएगा, 6 मैम मेरे को पूरी रो का आंसर बताओ। मैम प्रॉफिट 6 हो रहा है मैम 5 में आएगा 6 प्रॉफिट 5 में आएगा 6 प्रॉफिट, यस। मैम। उसके बाद फिर कहते हैं मैम 8 में आएगा 6 2 8 8 प्रॉफिट। यस 8 में 8 प्रॉफिट। 7 में आएगा 7 प्रॉफिट। वो आप कैसे कह सकते हो, मैम 6 आएगा। मैम 5 और 4 2 7 होता है ना मैडम। 5 और 2 7, yes it will be 7। then 5 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, फोर्थ और फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर में हो सकता है। पहले आपने उसके बाद 6 में 6 आ जाएगा। 6 में 6 आ जाएगा, बाकी पहले 4 ऊपर नीचे जो ऊपर है ना 5 2 0 1 1 2 और 5 ही कॉपी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बेसिकली काम होता है परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सुना मैथ्स में, हम ये Yes, ma'am. परमुटेशन के मेथड से ना इसको चेक करते हैं, यानी कि वी हैव टू चेक फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट विद यू। ये टेबल बेसिकली क्या बना रहा है, परमुटेशन टेबल बना रहा है, और हमें इसका लास्ट वैल्यू जो है वो हमें बताएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। कि चारों ऑब्जेक्ट्स को अगर 1 बाय 1 फॉर्म में लेते गए, क्योंकि लास्ट लाइन में चारों ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रो क्या है, सिर्फ 1 ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रही है, सेकंड रो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रही है, थर्ड रो क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन कंसीडर कर रही है, फोर्थ रो क्या है, चारों ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन कंसीडर कर रही है, और इसका लास्ट वैल्यू क्या देगा आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि अब ये 8 कहाँ से आया, अगर आप 5 और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, अगर फोर्थ ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हो फुली 5 + 3, तो आपका नैपसैक मैक्सिमम पॉसिबल फिल होगा और इट विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, अगर फोर्थ ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसको आप कंसीडर में लेते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि नैपसैक पूरा भर जाए इस केस में, पर इट विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय कंसीडरिंग दीज 2 ऑब्जेक्ट्स फुली। हो सकता है नैपसैक अभी भी खाली हो, लेकिन और कोई ऑब्जेक्ट पूरा नहीं आ सकता था फिट, इसलिए मैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो लूंगी ही नहीं।
इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार इसी को करो, मैं इसकी एग्जांपल एक और सर्च करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यही एग्जांपल को दोबारा अपने आप करो, लिखो प्रॉफिट्स वेट, अपने आप से खुद टेबल पूरा का पूरा बनाओ। आपकी बुक्स में ये सेम एग्जांपल दी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है, इतनी डिटेल में मत जाओ ना, इसका एल्गोरिथम दिया है, मैं तुम्हें पहले ही बोला कोई नहीं आना ये ऐसा कुछ। इसका प्रोग्राम मैं करवा दूंगी क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में नैपसैक की प्रॉब्लम थी 01 के साथ। मैं एग्जांपल एक और देखती हूँ। मैम मैंने ना प्रैक्टिकल में नैपसैक प्रॉब्लम का प्रोग्राम कल कर लिया। बस ठीक है, अच्छी बात है, वही तो मैंने कहा, मैंने नैपसैक करवाना है आपको बस। ओके मैम, तो आपका वाला प्रोग्राम मैं नोट्स कॉपी में लिख लूं? हाँ हाँ, फाइनल कॉपी में बच्चे जितने पीछे प्रैक्टिकल्स है ना आपके दिए हैं, कितने हाँ प्रैक्टिकल्स जी, दिए आपके मेरे ख्याल से? आई थिंक 7 11 शायद। 13 13 ये Yes, 13 के 13 बुक में लिख, नोटबुक में लिख लो। और प्रैक्टिकल फाइल्स मुझे नेक्स्ट टाइम चेक करवानी है, मैं किसी एक दिन बुलाऊंगी आपको। ओके मैम। अपने असाइनमेंट्स भी बनाओ, थर्ड असाइनमेंट मिल गई हुई है ना? अब ये मत कहना नहीं मिली। मैम मिल गई, 3 क्वेश्चन बता दिए थे आपने। बस। एक बीएफएस, डीएफएस और एक और था वार्शल वाला शायद, पोर्शन, एल्गोरिथम। यस, लास्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चंस। मैम नैपसैक भी करना है? नहीं नहीं, ये नहीं करना, रहने दो इसको। ओके मैम। ये करो सॉल्व, मैं एग्जांपल ढूंढूं एक और। ओके मैम। मैम 5 10 दी अटेंडेंस ला दियो। अच्छा जी, ओके मैम। मैम 569 की भी थोड़ा सा लेट हो गया था। एक मिनट बच्चे। मैं 1 मिनट में ना, कल लेक्चर खत्म होने तो पहले सुनती हैं, नहीं तो ग्रुप छुपा दियो, मैं कोई काम से करा पहले। ओके मैम, थैंक यू। सर 5 मैम 509 का भी लगा दिया। 9 की, 69 की, और मैम 509 569 क्या बोल रहे हो? मैम 1505। 1505 बस। मैम 1546। 1546 भी। वरिंदर सर की बात कर रहा है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। नहीं तो 10 मिनट वेट कर ले, मैं तेरे साथ चलती हूँ। हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हो गया 2 मैम हो रही है। हो गया।
Yes. Just write this example and try to solve it. We'll be checking for the results. Write down this example in your notebooks. Do it fast. You will be having a knapsack weight of 11. That's why you are maintaining 11 columns. ठीक है? Objects आपके 5 given है. They are already placed in 5 rows. Their weights and corresponding profits. V stands for profit. पूछ ले, कोई ना कोई होगा उसको, फिर ले लो इनसे, बार बार बच्चे आएंगे। मैडम हाँ जी, मैम यहाँ पे तो वेटेज वो जो कहते हैं वेटेज 18 है, यहाँ तो कुछ आगे तो मतलब कि यहाँ ये जो वेटेज है 7 7। हाँ 6 जी, प्लस तो कौन सा वहीं तक 7? खत्म हो जाएगा आपको तेरी बात तेरी समझ मैम। नहीं। मैम 6 की बात कर रहा हूँ। 6 रो के कॉलम यही मैम, यस मैम। हाँ, मैम वही चलेगा ना फिर इसमें तो 2 बार। मैं सोल्यूशन बताती हूँ, आप निकालो तो सही। फर्स्ट का निकाल लिया, फर्स्ट यस मैम, ऑब्जेक्ट, ऑल आर सेकंड भी वंस, हो गया। यस मैम। ऑल ऑफ यू चेक Yes, इट ma'am. आउट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑल आर वंस, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट किया वेट ही 1 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, सारे 1 हो जाएंगे। 0 को तो मैंने पहले ही 0 कर दिया, अगर नैपसैक में अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला, 0 के लिए 0, 1 से सारे 1 हो गए। सेकंड के लिए देखो क्या होगा, 2 + 1, 2 वेट इसका है, 1 इसका है। अकेला 2 को Yes, ma'am. देखेंगे तो 6 मिल रहा है, 2 + 1 3 दे रहा है। अकेले ma'am, 2 यही से आ रहा 6 यही आ रहा है। नेक्स्ट देखो थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, अकेला 5 को देखोगे तो 18 प्रॉफिट मिल रहा है। 5 + 2 को देखोगे 7 से इतना मिल रहा है। 5 + 1 देखोगे 6 में इतना मिल रहा है। उसके प्रीवियस तो कॉपी हो रहे हैं। 5 + 2 + 1 देखोगे तब भी ये हो रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट्स भी कंसीडर में जा रहे हैं। गेटिंग? नैपसैक की कैपेसिटी है तीनों ऑब्जेक्ट्स को फुली ऑक्यूपाई करने की। 2-2 में भी कर सकता है, तीनों में भी कर सकता है। यही आया थर्ड का। यस मैम। यस मैम। फोर्थ करो, हो गया किसी का तो मैं दिखाऊंगी आंसर। मैम 1 मिनट वेट कर लो बस। हाँ जी, डन। इन्हीं में इसीलिए कहते हैं कि नैपसैक की कैपेसिटी कम ले लो। कम लोगे उतने कॉलम्स कम बनेंगे, तो ये टेबल बहुत लंबा जाता जाएगा। कम ऑब्जेक्ट्स लो, 4 ऑब्जेक्ट से ऊपर नहीं लेने अगर 10 नंबर में आता है। वही उसकी नैपसैक की कैपेसिटी 6 ले लो और खत्म कर दो इसको। फोर्थ हो गया। This is the answer for fourth row. Check. यही आ रहा है। यस मैम। करेक्ट बाकियों का भी। हाँ जी मैम। फिफ्थ करो।
हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, मैम यहाँ पर मैम जो मैम फोर्थ मैम जो है आंसर उसमें मैम जो 7 भरा 24। यस मैम। हाँ जी, ये मैम गलत लग हाँ रहा तो है मुझे मैम। 23 आएगा 6 + 1 23 7, आएगा। मैम ये 22 मैम Yes. 23 आएगा 23 आएगा। 6 + 1 चेक करो ना, वेट 7 को तो 6 + 1 फोर्थ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करा, 22 + 1 23 आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लो इसको। ऊपर भी यही होना चाहिए, ये ऊपर ठीक है। वो ठीक है। ऊपर ठीक है, ठीक है। चलो नहीं बच्चे, फिर हम 23 नहीं 24 ही लेंगे। वी कैन एग्जम्प्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट आल्सो, क्योंकि उस केस में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा ना। वेट 7 का मतलब है ये 4 पॉसिबिलिटीज है बच्चे। जस्ट अ मिनट, डोंट राइट 23 ओवर हियर। वेट 7 ये केस आ गया अपने आप ही। वेट 7, अगर 7th कॉलम की बात करें 7 वेट तक फिल कर सकते हैं, जरूरी तो ना 6 1 ही फिल करना। मैंने 7 वेट चेक करना किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। कॉम्बिनेशन बनाओ 7 के, 6 1 का भी बन सकता है, 5 2 का भी बन सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम इज गिविंग बाय 5 2, तो मैं 24 ही रहने दूंगी। इट्स करेक्ट, उसने सही लिखा है। आर यू गेटिंग माय ओके पॉइंट? मैम। इट इज नॉट अ Yes, ma'am, yeah. कंपल्शन टू इंक्लूड द रीसेंट करंट ऑब्जेक्ट। ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट मैंने ये देखना है कि उसके ऊपर वाले भी और उसको मिला के बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन दे रहा मुझे। ओके मैम। मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, ये हम टेबल तो बना ही मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए रहे हैं। यस मैम। नेक्स्ट लास्ट हो गया। यस मैम हो गया। चेक करो आंसर। इसने स्पेशली लिखा है द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ आइटम्स इन द नैपसैक इज 40, द बॉटम राइट एंट्री, लास्ट एंट्री जो होगी दैट इज गिविंग यू द मैक्सिमम प्रॉफिट। हो गया बच्चे? यस मैम। मैम 40 लास्ट में आया जो। हाँ जी,